हे फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये श्याम वांग स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। एंड जो भी नए आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को वांगशन या श्याम वांग स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी क्यूरियोसिटी के कारण विंग से पूछ रहा था कि टू बॉयज़ कैसे एक दूसरे से लव करते हैं या फिर ये सब कुछ करते हैं। और इस क्यूरियोसिटी के कारण जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि विंग ने बोल के ही जैसे गलती कर दी हो, क्योंकि वांग जी उसी चीज़ के पीछे पड़ गया था। अचानक से विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जी की कमर से टाइट पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, ओह तो तुम्हें जानना है तो क्या ट्राई करना चाहोगे। तभी विंग की ये बात सुन के वांग जी पूरी तरह से डर जाता है और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा होता है। और वांग जी के दोनों हाथ विंग की चेस्ट पे थे और वांग जी बस आइज़ ब्लिंक कर रहा था और देख रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इनोसेंट। वो पल में ब्रेव, पल में इनोसेंट, पल में इंटेलिजेंट, उसमें जैसे सारी क्वालिटी हो। विंग को वांग जी में सब कुछ मिल रहा था, हर एक क्वालिटी उसमें मौजूद थी। और विंग समझ नहीं पा रहा था कोई इंसान इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। मतलब पता नहीं क्यों अलग सा लगता है विंग को। और इधर वांग जी को भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है। वांग जी की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है विंग के क्लोज आने से। पहले भी हुआ था लेकिन वांग जी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी वांग जी की हार्ट बीट बढ़ जाती है फिर से। और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। इधर विंग उसे क्लोज करता है और कहता है, बोलो ट्राई करोगे कि कैसे करते हैं। मैं सोच रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिकली बता दूँ। वांग जी घूर घूर के विंग को देख रहा था। तभी विंग अचानक से वांग जी को कैरी कर लेता और वांग जी बिल्कुल ही सरप्राइज कि वांग जी इतना ज़्यादा हैवी है और विंग ने इतना आराम से उठा लिया। वांग जी घूर घूर के देख रहा था लेकिन कुछ कहता नहीं है। तभी विंग उसे ला के बेड पे फेंक देता है और कहता है, मुझे लगता है तुम मुझे उकसा उकसा के मुझसे वो करवा ही लोगे जो तुम चाहते हो। मुझे लगता है तुम खुद भी किए हो, है ना। और विंग वो वांग जी घूर घूर के देख रहा था, कुछ कहता नहीं है। विंग उसके ऊपर आते हुए कहता है, लगता है तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, क्यों। तभी वांग जी देख रहा था और उसका तो बिल्कुल जवाब ही नहीं। उसकी हक्की पक्की गुल। वो सोच रहा था कुछ अपने माइंड में और इधर विंग उससे कुछ पूछ रहा था। विंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। विंग कहता है, इस बार तुम्हारी बोलती बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिर तुम्हें छोड़ूंगा और तुम फिर मेरे पास आओगे, मुझसे ये सब पूछोगे, फिर मैं इरिटेट होऊंगा। तो इससे अच्छा है मैं तुम्हें कर ही देता हूँ सेटिस्फाइड। उसके बाद तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्यों। एक अनजान इंसान के साथ तुम ये एक्सपीरियंस फील करना चाहते हो। विंग की बात सुन के वांग जी बस देख रहा था बहुत ज़्यादा हैरानी से और विंग की आइज़ में बिल्कुल खोया हुआ था। और वांग जी के ऊपर विंग आता है और धीरे धीरे क्लोज होता है। विंग को वांग जी देखे जा रहा था लेकिन स्ट्रेट लेटा था, ज़रा भी रोकता टोकता नहीं है। और विंग को लगता है कि वांग जी खुद भी चाहता है, तभी वो विंग को रोक नहीं रहा है। विंग उसके ऊपर लेट जाता है और विंग के ऐसे करने से वांग जी की हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और विंग ये चीज़ सुन पा रहा था कहीं ना कहीं। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा चुप क्यों, तुम तो हमेशा बोलते रहते हो। वांग जी बस देख रहा था और वांग जी के फेस पे डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी विंग उसके ऊपर लेटा था और धीरे से उसके लिप्स के क्लोज झुकने लगता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और कुछ सोच रहा था जैसे कि। तभी विंग उसके नेक को देखता है और वांग जी के नेक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और विंग देखे जा रहा था। फिर से विंग खो गया। वांग जी की खूबसूरती में विंग बार बार खो रहा था जब उसके क्लोज आ रहा था और विंग को ये एहसास भी नहीं था। विंग वांग जी की नेक को एक टक देखे जा रहा था और वांग जी दूसरी तरफ फेस करके सोच रहा था बहुत कुछ। इधर विंग वांग जी की नेक के क्लोज आता है और धीरे से नेक पे किस करता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। और इधर विंग वहीं पर रुक जाता है और वो फिर से दूर होता है और कहता है, ये बच्चा क्या करवाना चाहता है मुझसे। और विंग तुरंत ही दूर होने लगता है। तभी वांग जी विंग की तरफ फेस करता है और अपनी नेक पे हाथ रखता है और वो देख रहा था विंग को। विंग घबराया हुआ था
और वो दूर हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। तभी वांग जी भी उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या कर रहे थे ये आप क्या सच में मेरे साथ करने चाहते हो वो सब? तभी विंग देखता है और कहता, बस बहुत हो गया, तुमने मेरा पूरी तरीके से दिमाग ख़राब कर दिया। और वो वांग जी को बेड पे पिन करता है, उसके मुंह को बंद करता है और विंग उसी के ऊपर था और वांग जी बस देख रहा था। वांग जी तुरंत ही अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने कस के दबा के रखा था। विंग कहता है, जब तक तुम्हारा मुँह चलेगा मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा मुँह बंद करना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत देर से देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा बातें मैंने किसी से नहीं की है, तुम बस मुंह ही नहीं बंद कर रहे हो अपना और मुझसे बोले पड़े हो। मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो तुम। इससे पहले मैं कुछ गलत कर जाऊँ, मुझे मत करो प्रोवोक, समझ में आया बच्चे? और इधर वांग जी स्ट्रगल कर रहा था और विंग उसके ऊपर ही ऐसे रहता है और विंग के साथ वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और उसके हाथों को हटाने की कोशिश करता है और विंग को पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी के ऊपर से विंग हटता नहीं है और वो बस ऐसे ही रहता है, मतलब कि कुछ कर नहीं रहा था, बस वांग जी के ऊपर अपना वेट डाला था और वांग जी का मुँह बंद करके रखा था। इधर वांग जी बहुत देर तक स्ट्रगल करता है, फिर छोड़ देता है विंग को पुश करना। विंग बस देखे जा रहा था और फिर उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटा लेता है, क्योंकि विंग को अजीब सा लग रहा था वांग जी को देख देख के, अजीब सा, वो बता नहीं सकता है। इधर वांग जी की हार्ट बीट अभी भी फास्ट थी और ऐसे करते करते वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। और विंग कितना ज़्यादा हैंडसम है, विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये चीज़ वांग जी देख पा रहा था। विंग की आइज़ बड़ी बड़ी, विंग का शार्प फेस, इतना ज़्यादा ग्लोइंग फेस, वो कहीं से भी एक क्रिमिनल नहीं लग रहा था और वांग जी उसे देखे जा रहा था। वांग जी विंग को एकटक देखते देखते कब सो जाता है वांग जी को पता ही नहीं चलता है और इधर विंग को भी नहीं, क्योंकि विंग वांग जी का फेस नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वांग जी को देखने के बाद उसे अजीब सा लग रहा था, उसे नहीं पता, इसलिए वो देख ही नहीं रहा था। वो बहुत देर तक ऐसे मुंह दबा के रखता है, फिर सोचता है कि कुछ भी हलचल नहीं हो रही है वांग जी की तरफ से। फिर वो धीरे से फेस करता है वांग जी की तरफ और वांग जी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी विंग नोटिस करता है, क्या वांग जी सो गया? तभी धीरे से विंग उसके मुंह से हाथ हटाता है, इधर वांग जी सच में सो गया था। तभी विंग धीरे से वांग जी के चीक्स को एक फिंगर से टच करता है और कहता है, हे लिटिल बनी। तभी वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी सो गया। वांग जी को ऐसे सोते देख विंग उसे पहले तो देखता है बहुत देर तक, वांग जी का पूरा फेस का फेशियल स्ट्रक्चर विंग देख रहा था। वांग जी की क्यूट सी आइज़, वांग जी की क्यूट सी नोज़ और उसके प्यारे पिंक लिप्स बहुत ही क्यूट लग रहे थे और वांग जी सोते हुए बिल्कुल एक बेबी जैसा लग रहा था। और विंग उसे देख के एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, इस बच्चे ने सच में दिमाग ख़राब कर दिया, उफ। और वो उठता है धीरे से, बिल्कुल वांग जी को बिना पता चले, क्योंकि वो वांग जी के ऊपर ही था। विंग धीरे धीरे अलग होता है और वांग जी सो रहा था। वांग जी ने विंग के चेस्ट पे हाथ रखे थे और उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था। जब विंग दूर होता है तो धीरे से उसके हाथ गिर जाते हैं उसी के ऊपर। तभी वांग जी के हाथ गिरते ही विंग उसे देखता है डर के कि कहीं वांग जी उठ तो नहीं गया, क्योंकि फिर से सर खाएगा उसका। तभी विंग देखता है वांग जी सच में सो गया है गहरी नींद में। वांग जी को ऐसे सोते देख विंग रिलैक्स होता है और हेडशेक करता है, उसके बाद आराम आराम से हट जाता है उसके ऊपर से। वांग जी से दूर होने के बाद वो बेड से उतरता है। विंग अच्छे से ड्रेसअप था, वो फिर अपना जो भी सामान था वो निकालता है बैग को, वो छोटा सा, उसमें सारा सामान चेक करता है अच्छे से कि सब कुछ है। उसके बाद वो उसे पहन लेता है और वो मास्क लगाता है अपने फेस पे। फिर वो जो कबर्ड था धीरे से खोलता है, उसमें वांग जी की बहुत सारी कैप्स थी। विंग उसमें से एक कैप निकालता है और उसे पहन लेता है। उसके बाद वो बस बाहर जाने वाला था, तभी अचानक से डोर की और लोगों की आवाज़ आती है। तभी विंग डर जाता है और कहता है, शिट, क्या क्या इसके पेरेंट्स आ गए? वो धीरे से डोर ओपन करता है और उसके बाद खोल के देखता है तो हाँ, लैन कुरैन और लैनी अंदर आ चुके थे और वो डोर को बंद कर रहे थे। लैनी कहती है, बहुत ज़्यादा थक गए है ना? तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ अब क्या करें, वहाँ पे मौसम भी ख़राब था, तभी हमें इस टाइम आना पड़ा। पता नहीं वांग जी क्या कर रहा होगा, कहीं पूरी रात गेम तो नहीं खेल रहा। तभी ई कहती है, ऐसा नहीं होगा, सो रहा होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, जाओ तुम देख के आओ। तभी लैनी कहती है, ठीक है। इधर विंग देखता है कि उसकी मॉम आ रही रूम में। तभी विंग डर जाता है और तुरंत ही उसे समझ नहीं आता, वो तुरंत ही वॉशरूम में भाग जाता है और जाके वॉशरूम का डोर बंद करता है।
इधर जो लैनी थी वो आती है, डोर ओपन करती है आराम से और देखती है तो वांग जी बेड पे सोया हुआ था। तभी वो आती हैं और धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है मेरा बच्चा, मैंने कहा था सो रहा होगा। फिर वो धीरे से उसे ब्लैंकेट से कवर करती हैं और वांग जी के फॉरहेड पे किस करती हैं और वो रूम को देखती हैं तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर वो चली जाती हैं बाहर और जाके लैन कुरन से बताती हैं। फिर दोनों ही अपने बेडरूम में जाते हैं। विंग धीरे से बाहर निकलता है वॉशरूम से। उसके बाद वो वांग जी को देखता है, वांग जी सो रहा था। तभी विंग आता है उसके पास और देखता है और मन में कुछ सोचता है और उसके बाद एक स्माइल करता है सॉफ्ट सी। उसके बाद वो धीरे से बाहर निकलता है, देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी विंग बैक डोर देखता है, वो सबसे सेफ़ प्लेस था यहाँ से बाहर जाने का। विंग ने सारा सामान ले लिया था और वो एक डिवाइस निकालता है अपने हाथ में और उसे ऑफ़ करता है। वो जैमर था, मिनी जैमर, जिसकी वजह से इस घर के नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे और एक इसकी रेंज थी, जैसे कि इस घर की जितनी रेंज थी उसी के अंदर जो भी फ़ोन होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। विंग उस डिवाइस को ऑफ़ करने के बाद अपने पॉकेट में डालता है और उसके बाद वहाँ से सीधे बैक डोर से धीरे से बाहर निकल जाता है। और वो बाहर देखता है तो इस समय पे मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम था और विंग बाहर जाता है बैक डोर से, धीरे से टहलते हुए देखता है और वो अपने आप को अच्छे से कवर करे हुए था और उसने कपड़े भी पूरी तरीके से चेंज कर दिए थे। वांग जी का एक कोट भी पहन लिया था अपने कपड़ों के ऊपर से और उस कोट को बंद कर लिया था। विंग के कपड़े नहीं दिखने वाले थे। विंग वैसे ही टहलते हुए और गॉगल्स लगा के वहाँ से निकल जाता है बाहर और वो टहलते हुए वहाँ से जा रहा था। इधर वो देखता है कि हाँ वो लोग अब नहीं है, शायद निकल गए। विंग थैंक गॉड करता है, फिर अपना फ़ोन निकालता है, उसके बाद चेक करता है वो ऑफ़ था। तभी विंग उसे ऑन करता है और फिर कॉल लगाता है। इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी सोए पड़ा था। हमें टाइम दिखाते हैं, 9 बजे का टाइम था और वांग जी अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेके वो धीरे से आइज़ ओपन करता है तो देखता है कि सब कुछ शांत है और उसे कोई भी हैवी वेट फील नहीं हो रहा था। तभी वांग जी उठ के अचानक से बैठता है और कहता है गगन। तभी वांग जी आवाज़ सुनता है कि शायद उसके पेरेंट्स आ गए। वांग जी तुरंत ही ब्लैंकेट हटाता है और भागता है बाहर की तरफ और डोर ओपन करके देखता है तो जो लैन कुरैन लैनी थे वो बैठे हुए थे और लैन कुरैन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और लैनी बातें कर रही थी कुछ बीच बीच में और वो वेजिटेबल्स कट कर रही थी। तभी वांग जी देखता और कहता मॉम डैड आप लोग आ गए। तभी वो दोनों देखते हैं वांग जी उठ गया और वांग जी आइज़ रब करके आता है। तभी उसके डैड कहते हैं हाँ आ गया हूँ। तभी वांग जी कहता है डैड और वो जाता है और हक करता है और कहता है डैड मिस यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू डैड, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी वो कहते हैं आह तुम्हें याद था। तभी वांग जी कहता और क्या, आपका बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल रात मैं विश। तभी वांग जी को याद आता है कि 12 बजे वो केक बना रहा था और अपने डैड को विश करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले लाइट गई, फिर विंग आया और फिर ये सब कुछ हो गया और वांग जी अपने डैड को विश ही नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे और इन सब में वो भूल भी गया। पहली बार वो अपने डैड को रात में विश नहीं कर पाया। तभी वांग जी के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पता है ना वांग जी मुझे ये सब पसंद नहीं। तभी वांग जी कहता है और आपको पता है ना मैं आपका बर्थडे हमेशा मनाता हूँ और स्माइल करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं पता है। फिर वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ जो ई थी वो खुश हो रही थी और कह रही थी तुमने फिर से केक बनाया होगा है ना। तभी वांग जी कहता है और वांग जी उठता है और फिर से केक याद आता है तो उसे विंग याद आता है क्योंकि इस बार का केक विंग ने बनाया था। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाता है, फ्रिज खोलता है, उसमें से केक निकालता है और उसे लेके आता है और कहता है डैड कट करो ना, मैं तो रात के 12 बजे ही चाहता था कि आप केक कट करो, लेकिन आपको कल जाना था पार्टी में तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन देखो मैंने केक बनाया। तभी वो देखते हैं केक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, अब तक का सबसे ब्यूटीफुल केक, क्योंकि वांग जी इतना परफेक्शन के साथ केक नहीं बना पाता था। तभी वो कहते हैं इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, मतलब लग रहा है किसी प्रोफेशनल केक मेकर ने बनाया है। तभी वांग जी कहता है रियली, और वो देखता है और कहता है क्या मैं इतना बुरा बनाता हूँ। फिर वो मन में कहता है क्या वो इतना अच्छा बनाते हैं जो उनकी तारीफ़ हो रही है, डैड भी कर रहे हैं। तभी वो हेड चेक करता है और कहता है हाँ इस बार गलती से अच्छा बन गया होगा डैड। तभी कहते हैं लग तो रहा है गलती हुई तुमसे, कहीं बाहर से तो नहीं लाए। तभी वांग जी कहता है अरे नहीं डैड आपको पता है ना आपका केक मैं ही बनाता हूँ जब से मुझे बनाना आया है। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। उसके बाद लैन कुरैन केक को कट करते हैं और ई भी साथ में थी। फिर वो लोग क्लैप करते हैं और वांग जी ने अभी बात भी नहीं लिया था, वो ऐसे ही आ गया था। फिर उसके बाद उसके डैड कहते हैं
तुमने बात लिया वांग जी? तभी वांग जी कहता है वो डैड, आपके आने की खुशी में और आपके बर्थडे की खुशी में मैं तो भूल ही गया। तभी कहते हैं तुम्हें पता है ना मुझे डिसिप्लिन कितना ज़्यादा पसंद है। तभी वांग जी अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है हाँ जानता हूँ, क्योंकि आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है इसलिए, है ना। तभी वो देखते हैं और कहते हैं जाओ जाके बात लेके आओ, तब तक केक नहीं मिलेगा। तभी वांग जी मुँह बनाता है और कहता है डैड थोड़ा सा दे दो ना, मैं ब्रश बाद में कर लूँगा। तभी कहते हैं जाओ यहाँ से। तभी वांग जी मुँह बनाता है और कहता है जाता हूँ। उसके बाद तुरंत ही वो रूम में आता है, अपने कपड़े लेता है। उसके बाद वो रूम में आने के बाद कहीं ना कहीं विंग का जो एहसास था वो महसूस कर रहा था कि विंग इस रूम में था कल उसके साथ। फिर वांग जी वॉशरूम में जाता है, यहाँ पे भी विंग के होने का निशान था, जैसे कि जहाँ जहाँ विंग गया था वहाँ वहाँ उसकी यादें थी। यहाँ पे उसने कैसे उसे पुश किया था, या फिर बाहर डोर पे या बेड पे, वांग जी को सब कुछ याद आ रहा था। वांग जी सोच रहा था वो इंसान कितना ज़्यादा हैंडसम था। पहली बार इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम फेस उसने देखा था। फिर वो सोच रहा था वो चला गया, वो बिना मिले चला गया, उसने मुझे बहुत तंग किया, या फिर मैंने उसे। ये सोचते सोचते वांग जी बात लेता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है और बस वो सोच ही जा रहा था वहीं के बारे में। वांग जी फिर बाहर आके अपने आप को रेडी करता है और बाहर निकलता है। उसके डैड अभी भी वेट कर रहे थे वांग जी का। वांग जी ने 15 मिनट में ही सब कुछ काम कंप्लीट कर लिया था। फिर वो बाहर जाता है, उसके डैड कहते हैं फिर वांग जी आता है और उसके बाद अपने डैड को केक खिलाता है। उसके डैड खाते और कहते हैं वाह, इस बार का केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वांग जी। तभी वांग जी कहता है रियली। तभी उसके डैड अपने हाथों से खिलाते हैं और वांग जी खाता है। सच में केक बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। वांग जी यकीन नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा स्पंजी सॉफ्ट था। तभी वांग जी कहता है सच में वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इधर वो अपनी माँ को भी खिलाता है और जो कुरैन थे वो भी अपनी वाइफ को खिलाते हैं। उनकी वाइफ भी ऐसे करके उनका फैमिली टाइम होता है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं। विंग के पास एक सामने कार आती है बड़ी सी, फिर विंग तुरंत ही उसमें बैठता है और वहाँ से गायब। इधर विंग पहुँच जाता है एक जगह पे। उसके बाद वो सारा सामान देता है और कहता है जितने इन्फॉर्मेशन मैं ला सकता था ले आया हूँ, आप चेक कर लीजिए। तभी कहते हैं वेल डन, हमें तुम पे यकीन था, तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सफाई से सारे काम कर लेते हो विंग, बहुत अच्छे। तभी विंग कहता है थैंक यू सर। उसके बाद वो उनको सल्यूट करता है और कहता है मैं चलता हूँ। तभी कहते हैं उसके बाद विंग बाहर निकल जाता है। इधर वो सारे प्रूफ देखते हैं और कहते हैं कमाल है, विंग कितने ईजीली सारे एविडेंस ले आता है। इधर विंग को दिखाते हैं, विंग वहाँ से सीधे अपने रूम में निकलता है, मतलब कि अपने घर के लिए। फिर वो अपने घर में आ जाता है। उसके बाद वो आके पहले तो शावर लेता है और शावर ले रहा था तभी वो जो शॉर्ट्स पहने हुए था उसे देखता है और उसे तुरंत ही वांग जी याद आता है और कहता है मन में विंग कि वो बच्चा सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट था और काफ़ी ज़्यादा फ़नी और क्यूट भी। फिर विंग कहता है बकवास था, सब कुछ बकवास, उसकी वजह से फंस भी सकता था। वो कैसे भागा था, बट उसकी स्पीड और उसके भागने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और वो स्माइल करता है। इधर हमें दिखाते हैं यहाँ से 2 इयर्स स्किप करके हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा था एक ट्रेनिंग ग्राउंड में। उसके साथ वाले ट्रेनी भी थे। तभी वांग जी कहता है मैं तो इस बार मेडल लेके जाऊंगा। तभी उसके साथ वाला कहता है तुमने बहुत अच्छे से किया और तुम सारे मेडल जीत गए हो, तुमने सारे टास्क को पूरा किया। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ, क्योंकि मुझे बेस्ट ऑफिसर बनना है अपने डैड की तरीके। मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है बिल्कुल उनकी तरीके, और उन्हीं की तरीके इस देश के लिए काम करना है, इस देश को सेफ रखना है। तभी वो कहता है इधर वांग जी वैसे ही खड़ा था। तभी वहाँ पे सभी जो सीनियर ऑफिसर थे और सीनियर कोच वो सभी खड़े थे। वो कहते हैं आप सभी कैडेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे से अपने इस टास्क को पूरा किया। यह आपका आखिरी टास्क था और आज आपकी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी सभी क्लैप करते हैं और उसके बाद वो शांति से खड़े हो जाते हैं। फिर उनके कोच कहते हैं आपकी ट्रेनिंग यहाँ से ख़त्म होती है और अब से आप एक सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और उनके नीचे काम करना
बहुत ही गर्व की बात है, तुम लोग को प्राउड फील होगा, उनके बारे में सभी जानते हैं। तभी वांग जी चुपचाप खड़ा था और वो देख रहा था। तभी उन ऑफिसर का नाम लिया जाता है और वो कहता है, जो कोच था वो कहता है, तो हम वेलकम करते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर विभूषण का। जब वांग जी सुनता नाम विभूषण तो वो सोचता है ये नाम सुना सुना है, ये नाम सुना सुना लग रहा है। फिर वो कहता नहीं, शायद कहीं सुना होगा, ऐसे नाम तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। फिर वो भूल जाता है इस बात को और वो वेट करता है। पीछे से एक ब्लैक यूनिफॉर्म में पर्सन आता है और उसकी एंट्री इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि उसको देख के दिल की धड़कनें रुक गई सभी देख रहे थे आंखें बड़ी बड़ी करके। और वांग जी सर नीचे करे था, फिर अचानक से जैसे आंखें अपनी ऊपर करता है, वो उस पर्सन को देख के बिल्कुल सरप्राइज़ वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। तभी जो सामने वाला पर्सन था वो आगे आके खड़ा होता है और सारे कैडेट को देखता है और कहता है, हेलो कैडेट, गुड मॉर्निंग, और वो सल्यूट करता है। तभी सभी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और सभी सल्यूट करते हैं, लेकिन वांग जी बिल्कुल खुश। वांग जी देख के हैरान था और बस देखे जा रहा था उस पर्सन को। और इधर वो पर्सन आके कहता है, मैं आपका न्यू इंचार्ज हूँ, अब से आप सभी मेरे अंडर कुछ सीखोगे, कुछ काम करोगे, मैं आपको न्यू चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मैं ब्लैक कमांडो हूँ अपनी टीम का, एंड मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आप लोग को ट्रेन करने के लिए पूरी तरीके से। तभी वांग जी देखे जा रहा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वो बस ब्लिंक कर रहा था आइस। तभी पीछे से एक ट्रेनिंग कोच आते हैं, वो कहते हैं सर। तभी विंग देखता है और कहता है तभी ट्रेनिंग कोच कहते हैं, इसमें से सबसे बेस्ट कैडेट को आपको मेडल देना है, क्योंकि उसने इस सारे टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तभी विंग कहता है श्योर। फिर मेडल लाया जाता है और जो विंग था उसे दिया जाता है, विंग पकड़े होता है। तभी आवाज़ लगाई जाती है, कैडेट लैन वांग जी स्टेज पे आओ। जब विंग लैन वांग जी नाम सुनता है तो वो भी तुरंत ही शार्पली उस ओर देखता है जहाँ से बुलाया गया था। वांग जी की नज़रें जाती है उस सारी भीड़ में उस पर्सन पे। वो पर्सन 2-3 लोगों के बीच से आगे आता है। उसके बाद वो आके बस विंग को देखते हुए आ रहा था और वो स्टेज पे चढ़ जाता है और विंग उसे देखे जा रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग इस नाम को कभी नहीं भूला था, लेकिन वांग जी शायद वक्त के हिसाब से भूल गया था। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को, दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था और विंग उसे घूर रहा था। विंग मन में कहता है, ये बच्चा यहाँ, और ये क्या ऑफिसर बनने वाला था। और विंग को इतना ज़्यादा खुशी होती है कि जो परफेक्ट बात थी वांग जी में, तो वो बिल्कुल एक ऑफिसर बनने के लिए परफेक्ट थी। और अब जाके उसे एहसास होता है कि वांग जी एक ऑफिसर बन गया, इसीलिए वो इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड था और इतना ज़्यादा परफेक्ट। तभी वांग जी को विंग मेडल देता है और वांग जी सर नीचे करता है, विंग उसे पहना देता है। उसके बाद क्लैप होता है। फिर वांग जी को अनाउंस किया जाता है कि इस बार के टास्क का और इस पूरे जो भी टीम वर्क था उसका हेड वांग जी है। वांग जी देखता है विंग को और विंग वांग जी को, उसके बाद सभी को। उसके बाद यहाँ पे सभी क्लैप करते, चीयर करते हैं और यहाँ से ये मीटिंग डिसमिस होती है। फिर सभी को उनके रूम के लिए भेज दिया जाता है और कहा जाता है यहाँ से आप लोग घर जा सकते हैं और नेक्स्ट आपको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा ये आपके सीनियर ऑफिसर बताएंगे, यानी कि विभूषण। तभी वांग जी ये सोच के इतना खुश होता है कि फाइनली इस पर्सन से मिलने का मौका मिला। 2 साल से वांग जी तो भूल ही गया था कि वो इस पर्सन से भी मिला था। वांग जी देखे जा रहा था विंग को और विंग फिर दूसरी तरफ फेस करता है और वहाँ से स्ट्रिक्टली चले जाता है। वांग जी धीरे से एक कोच सर के पास आता है और कहता है सर आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो कोच देखते हैं और कहते हैं हाँ बोलो। तभी वांग जी कहता है सर वो जो ऑफिसर हैं हम लोग के इंचार्ज, वो विभूषण सर, वो क्या ऑफिसर है और वो क्या ब्लैक कमांडो है। तभी वो कहते हैं हाँ वो ब्लैक कमांडो है और वो तुम्हारे अब से इंचार्ज है। स्पेशली उन्हें अपॉइंट किया गया है क्योंकि ये जो टीम हम तैयार कर रहे हैं, हमें एक परफेक्ट टीम चाहिए एक मिशन के लिए, जिसके लिए उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। वो बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से सिखाते बच्चों को, इसलिए उन्हें बुलाया गया इस बार। तभी वांग जी कहता है मतलब हम उनके अंडर काम करेंगे। तभी वो कहते हैं
अब जाओ, तुम रेडी हो क्या हो, क्योंकि हमें थोड़ी देर में लंच पे मिलना है। तभी वांग जी कहता है ओके सर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वांग जी सीधे जाता है अपने रूम में। उसके रूममेट आते हैं और कहते हैं वांग जी कहता जो वांग जी था उसका रूममेट होयसेंग था और वन्निंग। तभी वन्निंग होयसेंग कहते हैं वैसे वो जो ऑफिसर आए कितने ज़्यादा हॉट थे ना। तभी वांग जी कहता है हाँ थे तो। फिर वांग जी सोचता है हॉट होने के साथ साथ वो गे भी हैं और वांग जी स्मिक करता है। इधर जो होयसेंग और निंग थे वो कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाते, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी वांग जी कहता है मुझे भी, और मुझे इंतज़ार भी है। तभी होयसेंग कहता है क्या। वांग जी इग्नोर करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ बात लेने। उसके बाद वो जाता है, बात वगैरह लेता है। उसके बाद वो तीनों ही जाते हैं सीधे लंच वाले हॉल में जहाँ पे लंच किया जाता था, सभी लोग करते थे। सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सभी बैठ जाते हैं। जो सीनियर्स थे, कोच, वो भी वहीं पे करते थे। सभी एक बराबर थे वहाँ पे। इधर जो विंग था वो भी आता है और वो भी लंच कर रहा था। तभी वांग जी उसे देखे जा रहा था एकटक, और विंग बस सबसे बातें कर रहा था बहुत कम, लाइक हाँ ओके, बस इतना। विंग कम बातें कर रहा था। तभी वांग जी उसे देखे जा रहा था और इधर वांग जी के दोस्त वांग जी से बातें कर रहे थे, लेकिन वांग जी फुल टू इग्नोर कर रहा था और वो विंग को देख रहा था। लंच कंप्लीट होने के बाद वांग जी उठ जाता है और सभी उठ जाते हैं। फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। विंग का रूम एक ऑफिसर लेडी बोलती है कि चलिए सर मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। तभी विंग कहता है श्योर। उसके बाद विंग जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का पीछा करता है और वो अपने दोस्तों को छोड़ के कहता है मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। तभी लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद सभी चले जाते हैं वहाँ से। इधर वांग जी छुपते छुपाते जहाँ पे सीनियर्स के रूम थे उधर जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली जा रहा था। इधर वो लेडी आती है ऑफिसर और कहती है सर ये आपका रूम है, अब से आप यहीं रहेंगे। तभी विंग देखता है और कहता है ओके थैंक्स, और उसके बाद थैंक्स बोल के विंग अंदर चला जाता है। इधर वो लेडी वहाँ से टर्न होती है और अपने कामों के लिए निकल जाती है। वांग जी इधर उधर देखता है और वहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत शांति थी। तभी वांग जी धीरे से बीच में एक कॉरिडोर था उसे क्रॉस करता है और सीधे विंग के रूम के सामने था। तभी वांग जी देखता है विंडो ओपन है। वांग जी विंडो से अंदर देखता है, विंग आया ही था और उसने अपना बैग रख दिया था वहाँ पे। उसके बाद विंग जाके सीधे वॉशरूम में घुसता है। तभी वांग जी तुरंत ही उस जो विंडो थी उससे अंदर जाता है और उसके बाद विंडो को बंद करता है और वो डेविल स्माइल देता है। इधर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। जो विंग था वो अपने फेस को वॉश करके, हैंड्स को वॉश करके बाहर निकलता है रूम से, और जैसे निकलता है वहाँ पे बेड पे एक पर्सन लेटा हुआ था अपने एक पैर के ऊपर पैर करके, और वो हंस रहा था, लाइक स्माइल कर रहा था। इधर विंग देखता है उसे अचानक से हैरानी से और वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने जो पैर था उसे शेक कर रहा था और वो धीरे से विंग की तरफ फेस करता है। विंग देखता है और कहता है तुम। तभी वांग जी तुरंत ही उठ के बैठता है और कहता है कहीं आप मुझे भूले तो नहीं ऑफिसर विभूषण। तभी विंग देखता है और वो स्मित करता है। वांग जी तुरंत ही उठता है और कहता है आप मुझे फिर से मिल ही गए सीनियर ऑफिसर विभूषण द ब्लैक कमांडो। तभी विंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है और वो नैपकिन से अपने हैंड्स को ऐसे क्लीन करता है और उसके बाद वो वहीं पे रख देता है और वो जाके काउच पर बैठ जाता है और कहता है यहाँ क्यों आए हो कैडेट। तभी वांग जी आता है और कहता है आपसे मिलने सर। तभी विंग देखता है और कहता है और वो क्यों, तुमसे मैं सुबह मॉर्निंग में मिलूँगा ट्रेनिंग ग्राउंड में, समझ में आया, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ और तुम्हें पता है इस तरीके से अपने सीनियर ऑफिसर के रूम में आने की पनिशमेंट कितनी बुरी मिलेगी। तभी वांग जी कहता है मैं पनिशमेंट से डरता नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे आपसे मिलना था कैसे भी करके, आखिर 2 साल बाद हम मिल रहे हैं, आपके ऊपर मेरा एहसान है, मैंने आपकी उस दिन जान बचाई थी और आपको उन माफिया से भी बचाया था। याद रखिएगा मेरी वजह से आप वो सारे एविडेंस लेके जा पाए थे, तो मुझे कभी मत भूलना, मेरा एहसान है आप पे। तब विंग उठ जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है वांग जी के सामने। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन रहे हो है ना। तभी वांग जी कहता है वो तो मैं हूँ, आपने देखी होगी मेरी ब्रेवनेस। तभी विंग उसके क्लोज आता है और कहता है रियली। वांग जी कहता है
वैसे भी मुझे एक बात पूछनी थी, क्या अभी भी आप गे हो? आप ऑफिसर हो फिर भी गे हो, ये कुछ अलग है। तभी वांग जी की बात सुन के विंग आइज ब्लिंक करता है, और ये बात तो वो भूल ही गया था। उसने तो उस दिन वांग जी को तंग करने के लिए और वांग जी को डराने के लिए ये गे वाला वर्ड यूज़ किया था, जिससे वांग जी डर के चुप हो जाए और दोबारा अपना मुंह ना खोले। लेकिन वांग जी अभी भी याद करे, मतलब याद रखे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग था। तभी विंग कहता है व्हाट? तभी वांग जी कहता है क्या हुआ? क्या आप गे नहीं रहे? क्या आपको गर्ल्स में इंटरेस्ट है? तभी वांग जी की बात सुन के विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है गेट आउट राइट नाउ। तभी वांग जी कहता है अगर ये बात मैं यहाँ पे सबको बता दूँ तो सर कि आप गे हैं? तभी विंग देखता है बहुत गुस्से में और कहता है यहाँ से निकल जाओ। तभी वांग जी कहता है अब देखिए यहाँ पे सबको कैसे पता चलता है कि आप गे हैं, और डेविल स्माइल देता है। तभी विंग अचानक से वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है बट क्यों, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तभी वांग जी कहता है आप बिना बताए मुझे उस दिन चले गए थे और आपने मुझे ऐसे डराने की कोशिश की, तो बदला तो मैं लेके रहूँगा। तभी वांग जी के हाथ को मोड़ता है विंग। तभी वांग जी अचानक से विंग के हाथ को मोड़ देता है, मतलब अचानक से। वांग जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, विंग को पता नहीं था, हद से ज़्यादा। तभी विंग के हाथों को ट्विस्ट कर देता वांग जी, और विंग नॉर्मल था। विंग सोच रहा था जैसे कि बचपन में 2 साल पहले जैसा था वांग जी बच्चा, वैसे ही होगा। तभी विंग ने कोई फोर्स नहीं लगाया था। वांग जी अचानक से विंग के हाथों को उसके बैग के पीछे मोड़ता है और उसे जो वॉल थी उस पर प्रेस करता है और कहता है सर अब मैं भी ऑफिसर बन गया हूँ, और अब आप ही की तरीके यहाँ पे ट्रेनिंग, या फिर आप मुझे सिखा रहे हैं और मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और आप ही की तरीके सारे मूव्स मुझे भी आते हैं, तो डोंट ट्राई। तभी विंग स्माइल करता है क्योंकि उसे ये जेस्चर बहुत ही पसंद आया वांग जी का, कि वांग जी डर नहीं रहा है और वो सीनियर है फिर भी नहीं डर रहा है। तभी वांग जी की इस हरकत पे विंग एक स्माइल करता है कि वांग जी के मूव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। लेकिन विंग तुरंत ही सीरियस होता है और उसे अपनी जो एक स्टेटस होता है उसे मेंटेन करना था, इसीलिए वो तुरंत ही सीरियस होता है और अचानक से वो अपने हाथों को छुड़ाता है और वांग जी के दोनों हाथों को पीछे मोड़ देता है और कहता है हाँ अपने ऑफिसर से चालाकी, और वांग जी के दोनों हाथ पीछे हो गए थे। अचानक से विंग ने वांग जी के हाथों को ट्विस्ट किया और उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और वांग जी को जैसे कि नहीं पीछे की तरफ टर्न करके उसके हाथों को पीछे पकड़ लिया, दोनों हाथों को, और वांग जी के हाथों को प्रेस किया बहुत ज़्यादा टाइट। तो वांग जी थोड़ा सा पेन में था। वांग जी कहता है सर, और विंग धीरे से वांग जी को अपने क्लोज करता है और वांग जी की जो बैग थी विंग के चेस्ट से हिट हो रही थी। तभी वांग जी कहता है सर ये क्या करें आप? विंग कहता है ये बात यहाँ पे ख़त्म कर दो, भूल जाओ ये वाली, वहाँ जाके किसी से कुछ कहा तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, याद रखना। तभी वांग जी कहता है और कह दिया तो क्या ही बिगाड़ लोगे आप मेरा? क्यों आप डरते हो अपनी रियलिटी बताने से? क्या आपने किसी को भी नहीं बताया कि आप कौन है रियल में? तभी विंग हेड चेक करता है और कहता है इसे कैसे बताऊँ कि मैं गे नहीं हूँ। फिर विंग एक गहरी सांस लेता है और विंग वांग जी के हाथों को छोड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मैंने उस दिन तुम्हें डराने के लिए सब बोला था, मैं कोई गे नहीं हूँ। तभी वांग जी सुनता है और विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है तुम बच्चे थे, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तुम्हें डराने के लिए मुझे और कुछ नहीं मिला, तो मैंने बोल दिया मैं गे हूँ, जिससे तुम डर जाओ कि तुम पे खतरा है, दैट्स इट। तभी वांग जी अपने नेक पे हाथ रखता है और कहता है आपने मुझे नेक पे किस किया था, याद है ना आपको? तभी भी याद करता है और नर्वस होता है और कहता है वो डराने के लिए, दैट्स इट, एक किस से क्या होता है। हालांकि विंग ने इमोशन में बह के पता नहीं कैसे वांग जी की नेक पे किस किया था, उसे खुद भी एहसास नहीं था उसने क्यों किया ऐसा। विंग सोच रहा था आज भी। तभी वांग जी कहता है बोलिए। तभी विंग कहता है मैंने कहा ना डराने के लिए था तुम्हें। तभी वांग जी कहता है सच में आप गे नहीं हैं? तभी विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी शादी हो गई है? तभी विंग कहता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है ना मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ देश के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ शादी और गर्लफ्रेंड में फंसा हूँ। तभी वांग जी धीरे से विंग के क्लोज आता है और कहता है सर अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कैसा रहेगा? तभी विंग ब्लिंक करता है और कहता है व्हाट, एक हो जाए मतलब?
तभी वांग जी कहता है आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और वो आपकी दूर रहेगी, यहाँ तो होगी नहीं, और मैं तो यहीं पे हूँ, तो क्यों ना आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और सचमुच बन जाओ और हम लोग एक साथ मिल के सबकी धुलाई कर देंगे। तभी विंग सुनता है और कहता है बच्चे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और वो हेड चेक करता है और कहता है यहाँ से बाहर जाओ, किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीनियर ऑफिसर से, खासकर जो ट्रेनिंग देने आया है उससे ऐसे ही कोई कैडेट नहीं मिल सकता, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तुम कल को विनर हो गए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुमने मुझसे हेल्प ली है। तभी वांग जी कहता है हु केयर्स, मैं प्रूव कर सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैंने यहाँ खुद को साबित किया है। अगर वो लोग कहेंगे कि मैंने आपकी हेल्प ली है तो मैं कह दूँगा टास्क चेंज कर दो, मुझसे जो भी मन हो वो करवा लो, मैं सब करके दिखा दूँगा। मुझे आपसे मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। एक बात बोलूँ? तभी विंग देख रहा था, वांग जी उसके क्लोज आता है, बहुत क्लोज, और विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है 2 साल पहले आप मुझे मिले थे, पता है मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद से कभी भी किसी के भी पास आने से मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ी, अगेन से आपका नाम लेते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये समझने वाली बात है ना? विंग सुन रहा था। वांग जी कहता है 2 साल मैं ट्रेनिंग में बिजी था, मैं आपको भूल गया पूरी तरीके से, क्योंकि मैं उस समय पे ट्रेनिंग कर रहा था और वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन फिर से आप मेरे सामने आ गए हो और मुझे सब कुछ याद आ गया है। दोबारा से मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ। और एक बात बोलूँ, मैं आपको भूल नहीं पाया उस मोमेंट। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ, क्योंकि उस समय पे सिर्फ ट्रेनिंग ज़रूरी थी, हमें सिखाया गया था। लेकिन इस समय पे मैं आपको फिर से याद कर रहा हूँ और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सर, मैं गे नहीं हूँ, डेफिनेटली श्योर, लेकिन आपके लिए बन सकता हूँ। और वो दूर होता है और विंग बस देख रहा था हैरानी से इस बच्चे को। विंग उसे घूरता है और कहता है गेट आउट राइट नाउ। तभी वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है याद रखिएगा, ये मैं आपके लिए बन सकता हूँ और आपको भी बना के रहूँगा, आप सोचिएगा मेरे बारे में। तभी विंग कुछ भी कहता नहीं है, उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी विंग को कि वांग जी कह क्या रहा है और अचानक से क्या हुआ। इधर वांग जी डोर को ओपन करता है और बाहर निकलता है और बंद करता है, और जैसे बाहर निकलता है वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है ये क्या भूल गया, ओह शिट, मैं तो अपने इमोशंस में बह गया, ओह मेरा हार्ट। और वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है इस पर्सन के सामने आते ही मेरा दिल तो ऐसा लगता है बाहर हो जाएगा। और वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है सच में, ये सच में इतना ज़्यादा हैंडसम है कि मैं इसके लिए गे भी बन जाऊँगा। क्या मुझे प्यार हो गया इससे? वांग जी स्माइल करता है और कहता है यस, मुझे प्यार हो गया ऑफिसर वुई-वुशन से, और ये मुझे मिल पाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं तो सोच रहा था ट्रेनिंग करूँगा, देन फिर जॉब करूँगा, उसके बाद फ्री टाइम में इन्हें ढूंढूंगा, लेकिन ये तो मुझे खुद ही मिल गए। मुझे लग रहा था शायद हम कभी ना मिले, लेकिन किस्मत देखो ये मेरे सामने है और मैं इन्हें प्यार करता हूँ, ये भी मुझे फ़ील हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, लेकिन क्या इन्हें पटाना इतना ईजी होगा? और ये गे नहीं है सबसे बड़ी बात। उफ, मैं तो इस बारे में सोच के खुश था कि ये गे हैं और हमारी बात आगे बढ़ सकती है। मैं तो हर चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। वैसे भी मुझे अब देश के लिए ही लड़ना है, शादी आदि का मेरा कोई चक्कर नहीं है और मैं इनके साथ रह सकता हूँ यहाँ पे आराम से। हम साथ मिल के अपने देश को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है लेकिन क्या ये मौका देंगे मुझे? खैर, मौका नहीं देंगे तो मैं ले लूँगा। उसके बाद वांग जी वहाँ से ये बातें करते हुए खुद में ही और चला जाता है अपने रूम में। इधर विंग वहीं पे फ्रीज था। विंग सोच रहा था ये वांग जी क्या बड़बड़ा के चला गया। विंग खुद भी याद करता है कि उसने वांग जी को जब देखा था तो उसे कैसा महसूस हुआ था फर्स्ट टाइम। तभी विंग कहता है ये बच्चा पूरा पागल है, ये क्या कह के गया है और क्या मतलब है हार्ट बीट बढ़ने का? कहीं इस बच्चे को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? फिर विंग कहता है वैसे भी ये बच्चा कहाँ रहा? और फिर स्माइल करता है और कहता है इसे समझाना होगा कि इन सब चीज़ों से अपना दिमाग हटाए। फिर विंग जाके रेस्ट करता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी लोग ग्राउंड पे थे
और सबकी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सभी रेस्ट कर रहे थे। विंग सभी से कहता है ठीक है आप लोग रेस्ट कर लो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ और लंच के लिए आ जाना। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उठता है और कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी विंग रुक जाता है और बाकी के एक कोच भी थे वो देखते हैं और कहते हैं क्या बात करनी है वांग जी। तभी वांग जी कहता है इन सर से ही पूछना है। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो कोच चले जाते हैं और सारे कैडेट भी इधर वांग जी विंग उस ग्राउंड में थे। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को। तभी वांग जी कहता है सर क्या सोचा मेरे ऑफ़र के बारे में? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके लिए ये भी बन सकता हूँ। मुझे आप पार्टनर के रूप में चाहिए, क्या आप बनेंगे मेरे पार्टनर? विंग देख रहा था और विंग चारों तरफ देखता है, हालांकि यहाँ कोई नहीं था। विंग मन में थैंक गॉड करता है कि किसी ने ये बात सुनी नहीं। और विंग घूर के वांग जी को देखता है और कहता है दोबारा ये बात कभी मत करना, मैं ये नहीं हूँ, समझ में आया? वो मैंने ऐसे ही कहा था। तभी वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है नो वे,